श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ विंशोध्याय। शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन। नंदीश्वरवाच। अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितं मुने यथा चकाराशु हरो लीला तद्रूपतो वराह। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीलाएं की, उस हनुमत चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य परमेश्वरः तत्सर्वं चरितं विप्र शृणु सर्वसुखावहम्। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमत रूप से श्री राम का परम हित किया। हे विप्र, सर्वसुखकारी संपूर्ण चरित्र का श्रवण कीजिए। एकस्मिन् समये शम्भोरद्भुतोऽतिकरः प्रभुः ददर्श मोहिनी रूपं विष्णु सरिवसेर्गुणः। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। चक्रे संक्षुभितं शम्भो कामबाणहतो यथा स्वयं सौम्रीजं पातयामास रामकार्यार्थमीश्वरः। उस मोहिनी रूप को देखते ही कामबाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। तद्वीर्यं स्थापयामासो पत्रे सप्तर्षयश्च ते प्रेरिता मनसा तेन रामकार्यार्थमादरात्। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तर्षियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तैर्गौतम सुतायां तद्वीर्यं शंभोर्महर्षिभिः कर्णद्वारा तथा अंजन्यां राम कार्यार्थमाहितम्। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। ततश्च समये तस्मात् हनुमान् नित्यनामभाग शंभुर्जगे कपितनुर् महाबल पराक्रमः। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। हनुमांस कपीशानः शिशुरेव महाबलः रविबिंबं बभक्षाशु ज्ञात्वा लघुफलं प्रगे। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा फल जानकर निगल गए थे। देव प्रार्थनया तं सोत्यजत ज्ञात्वा महाबलं शिवावतारं च प्राप वरान् दत्तान् सुरर्षिभिः। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिवावतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। स्वजनन्यन्तिकं प्रागाद्दत् सोऽति प्रहर्षितः हनुमान सर्वमाचख्यौ तस्यैतद्व्रतमादरात्। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदर पूर्वक उनसे यह वृत्तांत कह सुनाया। तदा गया ततो धीरः सर्वविद्यामयत्नतः सूर्यात्पपाठ स कपिर्गत्वा नित्यं तदन्तिकम्। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याएं पढ़ ली। सूर्या गया तदंशस्य सुग्रीवस्यान्तिकं ययौ मातुराज्ञामनुप्राप्य रुद्रांशः कपिसत्तमः। ज्येष्ठ भ्राता बालिना हि स्वस्त्री भोक्ता तिरस्कृतः ऋष्यमूकगिरौ तेन न्यावसत्स हनुमता। इसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित हो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली, जिसने उनकी स्त्री का बलात् हरण कर लिया था, तिरस्कृत हो ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे।
ततो भूत सुकंठस्य मंत्री कपिवरः सुधेः सर्वथा सुहितं चक्रे सुग्रीवस्य हरांशजः तत्रागतेन सभ्रात्रा हृतभार्येण दुःखिना कारयामास रामेण तस्य सख्यं सुखावहम्। तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आए हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता करवाई। घातयामास रामश्च वालिनं कपिकुंजरं भ्रातृपत्न्याश्च भोक्तारं पापिनं वीरमानिनं। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमण करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज बाली का वध कर दिया। ततो रामाज्ञयातात हनुमान वानरेश्वरः सीतान्वेषणं चक्रे बहुभिर्वानरैः सुधीः। हे तात, तदनंतर वे महाबुद्धिमान वानरेश्वर हनुमान रामचंद्र जी की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज में लग गए। ज्ञात्वा लंकागतां सीतां गतस्तत्र कपीश्वरः द्रुतमुल्लंघ्य सिंधुं तमनिष्ठीर्यं परैः सवै। सीता को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा न लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर वहां गए। चक्रेर्भूत चरित्रं च तत्र विक्रम संयुतम् अभिज्ञानं ददौ प्रीत्या सीतायै स्वप्रभोर्वरम्। सीताशोकं जहाराशु स वीरः कपिनायकः श्रावयित्वा रामवृत्तं तत्प्राणावनकारकम्। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाले राम वृत्त सुनाकर उर्वीर वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर कर दिया। तदभिज्ञानमादाय निवृत्तो राम सन्निधिं रावणाराममाहत्य जघान बहुराक्षसान्। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। तदैव रावण सुतं हत्वा स बहुराक्षसं समहोपद्रवं चक्रे महोतिस्तत्र निर्भयः। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव किया। जदा दग्धो रावणेनावणं वगुंठ्यवसनानि च तैलाभ्यक्तानि सुदृढं महाबलवता मुने उत्प्लुत्य च तदा महादेवांशजः कपिः ददाह लंकां निखिलां कृत्वा व्याजं तमेव हि। हे मुने, जब महाबलशाली रावण ने तैल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कर समस्त लंका को जला दिया। दग्ध्वा लंकां वंचयित्वा विभीषण गृहं ततः अपत्तद्वारिधौ वीरस्ततः स कपिकुंजरः। तदनंतर वे कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। स्वपुच्छं तत्र निर्वाप्य प्राप्तश्च परं तटं अखिन्नः स ययौ राम सन्निधिं गिरिशांशजः। वहां अपनी पूंछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास गए। अविलंबेन सुजवो हनुमान कपिसत्तमः रामोपकंठमागत्य ददौ सीता शिरोमणिं। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की। ततस्तदा गया वीरः सिंधौ सेतुं बन्धयत् वानरः स समानीय बहून् गिरिवरान् बलि। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से वानरों के साथ उन बलवान तथा वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा।
गत्वा तत्र ततो रामस्तर्तुकामो यथा ततः शिवलिंगं समानर्च प्रतिष्ठाप्य जयेत्सया। तब पार जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित कर तदुपरांत उनका पूजन किया। तद्वरात् जयं प्राप्य वरं तीर्थोदधिं ततः लंकामावृत्य कपिभिः रणं चक्रे राक्षसैः। तत्पश्चात उन्होंने पूज्यतम शिव जी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार कर वानरों के साथ लंका को घेर कर राक्षसों से युद्ध किया। जघानाथासुरान् वीरो राम सैन्यं रक्षसः शक्तिक्षतं लक्ष्मणं च संजीवयत्। उन वीर हनुमान ने राक्षसों का वध किया, श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। सर्वथा सुखिनं चक्रे सरामं लक्ष्मणं हि सह सर्वसैन्यं रक्षास महादेवात्मजः प्रभु। इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु उन हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। रावणं परिवाराढ्यं नाशयामास विश्रमः सुखी चकार देवांस महाबलग्रह कपिः। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। महिरावण संज्ञं स हत्वा रामं सलक्षणं महिरावण संज्ञं स हत्वा रामं सलक्ष्मणं ततस्थानादानयामास स्वस्थानं परिपाल्य च। उन्होंने महिरावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित राम की रक्षा करके उनके स्थान से उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। राम कार्यं चकाराशु सर्वथा कपिपुंगवः असुरान्नं यामास नाना लीलां चकार च। इस प्रकार उन कपिपुंगव ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य शीघ्र ही संपन्न किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। स्थापयामास भूलोके राम भक्तिं कपीश्वरः स्वयं भक्तवरो भूत्वा सीताराम सुखप्रदः। सीताराम को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। लक्ष्मण प्राणदाता च सर्वदेव महापदः रुद्रावतारो भगवान भक्तोद्धारकरः सवै। वे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक सभी देवताओं का गर्भ चूर करने वाले रुद्र के अवतार भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले थे। हनुमास महावीरो राम कार्य कर सदा रामदूता भिदो लोगे दैत्यघ्नो भक्त वत्सलः। वे हनुमान जी महावीर सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। इति ते कथितं तात हनुमच्चरितं वरं धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकाम फलप्रदं। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा जो धन यश आयु तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। या इदं शृणुयाद भक्त्या श्रावयेत्वा समाहितः स भुक्त्वेहाखिलान् कामान् अन्ते मोक्षं लभेत् परम्। जो सावधान होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां चतुर्दश संहितायां हनुमदवतार चरित्र वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः।